हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू वेस्ट एडवांस्ड क्लास 3 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है टिप टो नाइट। यह एक पोएम है और इस पोएम को लिखा गया है जॉन ड्रिंक वाटर के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये पोएम जो है वो एक कंप्लीट पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पहले हमें ये जानना होगा। तो पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम लोग किसी भी नॉन लिविंग आइटम या किसी भी एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। तो जब हम लोग किसी भी नॉन लिविंग आइटम या किसी भी एनिमल को इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि ये बात सभी को क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे नाइट को, रात को यहां पर इंसान की तरह ट्रीट किया गया है, उसे पर्सोनिफाई किया गया है। लेट्स सी। डू यू नो हाउ द नाइट वर्क्स इन द डार्क? क्या आप जानते हैं कि रात अंधेरे में कैसे काम करता है? लेट अस रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि जब अंधेरा होता है तो रात उस समय कैसे काम करता है। लेट्स सी। टिप्टो नाइट कम्स डाउन द लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नाइट को पर्सोनिफाई किया गया है, नाइट को एक इंसान की तरह से ट्रीट किया गया है। तो इंसानों के नाम होते हैं। वैसे ही यहाँ पे पोएट जॉन ड्रिंक वाटर ने नाइट को एक नाम दिया है और वो नाम क्या है? टिप्टो। टिप्टो एक इंग्लिश वर्ड भी होता है जिसका मतलब होता है पैर की उंगलियों पे इस तरह से चलना जिससे कि बिल्कुल भी आवाज ना हो। तो हमारे पोएट कहते हैं कि ये टिप्टो नाइट जो है वो अपनी पैर की उंगलियों के बल चलते हुए सड़क से होकर आता है बिना आवाज किए। ऑल अलोन। जब रात आता है तो बिल्कुल अकेला आता है, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, बिना एक शब्द कहे, ये अपनी पैर की उंगलियों पर चलते हुए एक पतली गली से, एक पतली सड़क से होकर आता है। टेकिंग फॉर हिज ऑन अगेन, एक बार फिर से उन सभी चीजों को वापस लेने के लिए जो कि पिछले रात तक उसका था। अब हमें इस बात को समझना होगा कि जब पिछली रात तक, जब रात ने, अंधेरे ने जिन सभी चीजों को ढक लिया था, तो यहाँ पे ऐसा माना गया है कि जब रात होती है और अंधेरा जिन चीजों को ढक लेता है वो उसका हो जाता है। अब क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तो अंधेरा गायब हो जाता है और डार्कनेस, नाइट जो है उन सभी चीजों को एक बार फिर से खो देता है। तो यहां पर बताया गया है कि एक बार फिर से रात आता है ताकि वो उन सभी चीजों को वापस हासिल कर सके जो कि पिछली रात तक उसका था। एवरी लिटिल फ्लावर एंड बर्ड, हर एक छोटे छोटे फूल और हर एक छोटे छोटे बर्ड्स को वो एक बार फिर से अंधेरे में ढकने आया है और उन्हें सुलाने के लिए आया है। नॉट अ फुटफॉल, नॉट अ साई। जब रात आता है तो उसके चलने की आवाज नहीं होती, उसके चलने से उसके कदमों की आवाज नहीं होती। नॉट अ साई। और जब रात आता है और जब वो गहरी सांस लेता है, जब वो लंबी और गहरी सांस लेता है तो उसके सांस लेने की भी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो बेसिकली जॉन ड्रिंक वाटर हमें बताते हैं कि रात कितनी खामोशी से, कितनी शांति के साथ आता है कि उसके पैरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती है, उसके सांस लेने की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। नॉट अ रिपल ऑफ द एयर। जब रात आता है तो ये एक हल्के से हवा के झोंके के साथ भी नहीं आता। मतलब हवा में हल्का सा भी शरारत नहीं होता है। हवा की हल्की सी अगर झोंका भी आ जाती तो समझ में आ जाता कि रात आने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉट अ रिपल ऑफ द एयर, नॉट अ साउंड टू रेकन बाई। और ना ही ऐसी कोई आवाज होती है जिससे कि ये समझा जा सके कि रात आ गया है या रात आ रहा है। येट आई नो दैट ही इज देयर। लेकिन हमारे ऑथर, हमारे पोएट जॉन ड्रिंक वाटर कहते हैं लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि वो वहां है। अब हमें समझना होगा कि हमारे ऑथर जॉन ड्रिंक वाटर को आखिर ये बात कैसे पता है कि रात वहां पर है और वो आने वाला है, जबकि ऊपर वो खुद बता रहे हैं कि रात बिल्कुल अकेले आता है, बिना एक शब्द कहे अपनी पैर की उंगलियों पे आता है, उसके चलने की आवाज नहीं होती, उसकी सांसों की आवाज सुनाई नहीं देती और ना ही वो हवा के एक झोंके के साथ आता है। ना ही ऐसी कोई आवाज होती है जिससे कि समझा जा सके
कि रात आने वाला है। तो फिर हमारे ऑथर जॉन ड्रिंक वाटर को ये बात कैसे पता है कि रात वहां पर अभी भी है और वो आने वाला है, और वो उनके घरों को, हर एक छोटे छोटे फूल को, हर एक छोटे छोटे बर्ड्स को अंधेरे से ढकने वाला है, ये बात उन्हें कैसे पता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। And I count them as I wait, step by tiptoe, step until। अब ये दो लाइंस हैं, ये हमें बताते हैं कि आखिर हमारे ऑथर को ये बात कैसे पता है। तो वो कहते हैं, क्योंकि मैं रुकता हूं, मैं ठहरता हूं और रात के आने का इंतजार करता हूं, और उसके द्वारा चली गई हर एक कदम, उसके द्वारा लिए गए हर एक कदम को मैं काउंट करता हूं। भले ही उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके कदमों को मैं काउंट करता हूं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि वो उसके कदमों को, वो उसके द्वारा चले गए स्टेप्स को कैसे काउंट करते हैं। वो कहते हैं, हश, चुप हो जाओ, ही इज एट द गार्डन गेट। देखो, रात जो है वो अभी गार्डन के गेट के पास है। मतलब अभी भी इनका जो घर है वहां पर रोशनी है, लेकिन गार्डन का गेट जो है वहां तक अंधेरा, वहां तक रात, रात जो है वहां तक पहुंच चुका है। हश, ही इज एट द विंडो सिल। फिर वो कहते हैं, चुप हो जाओ। अब देखो, जो रात है वो गार्डन के गेट के पास से चल करके हमारे घर के विंडो सिल तक आ गया है, हमारे घर के खिड़की तक आ गया है। तो यहां से गार्डन के गेट से लेकर विंडो सिल तक आने के बीच जो स्टेप्स हैं, उसको एक स्टेप माना गया है, या यूं माना गया है कि इसके बीच वो रुकते हैं और ठहर करके देखते हैं कि रात्रि जो है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रैवल करती है। पहले वो किसी एक चीज को, जैसे कि गार्डन गेट को उसने अंधेरे से ढक लिया, फिर वहां से वो चल करके विंडो सिल को आकर के ढक लेता है। फिर से इस तरह से चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और रात जो है वो सभी चीजों को अपने आप में कवर कर लेगा। तो ये रहा एक छोटा सा पोएम, एक खूबसूरत सा, एक प्यारा सा पोएम, जिसे कि लिखा गया था जॉन ड्रिंक वाटर के द्वारा। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।